यह कहानी शुरू होने से पहले गजेंद्र नामक हाथी अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही धार्मिक और शक्तिशाली राजा थे, जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपना अधिकांश समय ध्यान और आध्यात्मिक साधना में व्यतीत करते थे। एक दिन महान ऋषि अगस्त्य उनसे मिलने उनके दरबार में आए, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न अपनी साधना में इतने लीन थे कि वे ऋषि के आने का ध्यान नहीं दे पाए और उनका सम्मान नहीं कर पाए। इस अनादर से क्रोधित होकर ऋषि अगस्त्य ने उन्हें श्राप दिया कि वे अगले जन्म में एक हाथी के रूप में पैदा हों, जो घमंड और अहंकार से भरा होता है। अपनी गलती का एहसास होने पर इंद्रद्युम्न ने विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगी। ऋषि ने करुणा दिखाते हुए श्राप में एक शर्त जोड़ दी, राजा को अपने पिछले जीवन की याद रहेगी और उन्हें मोक्ष तभी मिलेगा जब स्वयं भगवान विष्णु उनकी मदद के लिए आएंगे। कहानी के मगरमच्छ का भी एक पिछला जन्म था। वह एक शक्तिशाली और चंचल गंधर्व स्वर्गीय संगीतकार था, जिसका नाम हुहू था। एक दिन वह अन्य स्वर्गीय प्राणियों के साथ एक झील में खेल रहा था। तभी महान ऋषि देवल वहां अपनी प्रार्थना और स्नान के लिए आए। शरारतवश हुहू ने पानी के भीतर से ऋषि का पैर पकड़ लिया। इस अपमानजनक हरकत से ऋषि देवल क्रोधित हो गए और उन्होंने हुहू को मगरमच्छ बनने का श्राप दिया, जो पानी में रहता है और दूसरों का शिकार करता है। हुहू को तुरंत अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसने ऋषि से दया की भीख मांगी। दयालु ऋषि ने श्राप को थोड़ा कम करते हुए कहा कि उसे अपनी मगरमच्छ की जन्म से तभी मुक्ति मिलेगी जब वह स्वयं भगवान के हाथों मारा जाएगा। इस प्रकार मंच तैयार हो गया। हाथी, गजेंद्र, श्रापित राजा इंद्रद्युम्न और मगरमच्छ, श्रापित गंधर्व हुहू का मिलना तय था। एक दिन गजेंद्र अपने झुंड के साथ एक तालाब में पानी पीने और स्नान करने गया। जैसे ही वह पानी में उतरा, हुहू मगरमच्छ के रूप में ने उस पर हमला कर दिया और उसके पैर को कसकर पकड़ लिया। यह संघर्ष 1000 साल तक चला। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन मगरमच्छ अपने पानी के क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली था। आखिरकार पूरी तरह से थककर और अपने झुंड द्वारा भी छोड़ दिए जाने पर गजेंद्र को एहसास हुआ कि उसकी अपनी शारीरिक शक्ति अब किसी काम की नहीं है। उसके पास एकमात्र आशा भगवान की थी। अपनी अंतिम ऊर्जा के साथ उसने अपनी सूंड में एक कमल का फूल उठाया और भगवान विष्णु, ब्रह्मांड के पालक, को पुकारा। गजेंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत अपने निवास को छोड़ा और अपने दिव्य वाहन गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र की मदद के लिए तेजी से पहुंचे। तालाब पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का उपयोग करके मगरमच्छ को मार डाला। इस कार्य ने गजेंद्र और मगरमच्छ दोनों को मुक्त कर दिया। मगरमच्छ अपने श्राप से मुक्त होकर अपने मूल गंधर्व रूप में लौट आया। इसी तरह गजेंद्र भी अपने हाथी रूप से मुक्त होकर एक दिव्य प्राणी बन गया और उसे मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति हुई। गजेंद्र मोक्ष की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब सब कुछ विफल हो जाता है तो भगवान की इच्छा के प्रति एक सच्चा और पूर्ण समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। यह दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की मदद के लिए हमेशा आते हैं, चाहे उनकी स्थिति कितनी भी भयानक क्यों न हो।